कक्षा 10वीं के छात्रों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। आज का पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा रचित कविता बादल है। इनके विषय में सबसे पहले संक्षिप्त में इनकी व्यक्तित्व और जीवनी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। कहाँ हुआ था? बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः मूल निवासी मूल रूप से गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वहां के मूल निवासी थे। निराला जी का औपचारिक शिक्षा 9 तक ही महिसादल में हुई। वो अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा तक ही किए, जो महिसादल में हुआ। उन्होंने स्वाध्याय पर ज्यादा विश्वास करते थे। स्वाध्याय से वे संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान होता है अर्जित किया। वे संगीत, दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। वे संगीत प्रेमी थे और फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में भी इनका अहम ज्ञान था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का विचारधारा ने उनके जीवन पर एक अमिट प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों, संघर्षों, कष्टों में बीता और असामयिक रूप से उनका निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। आत्मीय जनों का जो उनके पारिवारिक या उनके जो प्रेमी लोग थे, उनका आकस्मिक निधन हुआ, जिससे उनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 ईस्वी में उनका दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जैसे हैं जो बहुत ही मशहूर अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति भूला नहीं जा सकता है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है। वे प्रकृति प्रेमी थे। वो अपनी कविताओं में बहुत से प्राकृतिक दृश्य को अपनी कविताओं में उड़ेला है। उनके विद्रोही स्वभाव के कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया, जो संभव था। छायावादी के ये प्रमुख कवि हैं। छायावादी कवि के कवियों में ये प्रमुख कवि हैं। इनके रचनाओं में प्राकृतिक
कि दृश्य कूट कूट कर भरा हुआ है। इनकी रचना की एक और भी विशेषता है कि इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया और यदा कदा अलंकारों का भी प्रयोग कर रचना को बहुत ही चरमोत्कृष्ट बनाया। उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। ये शासक और शोषक वर्ग का भी कई कविताओं में इन्होंने वर्णन किया, जो बहुत ही हृदयगम करने लायक है। इनकी कविता जो आप सबों को पढ़ना है वो है बादल। बादल कविता। बादल सचमुच में कविता में किया यह बहुत ही विस्मरणीय है। इन्होंने बादल से विनती किया, निवेदन किया, आराधना किया, कहा कि हे बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को, पूरे आकाश को घेर करके गरजो धराधर हो और वर्षा की बूंद निराधार धराधर बरसने का अनुरोध करते हुए निराला जी ने इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहा है कि बादल वर्षा का जन्मदाता है। और उन्होंने पुनः बादल का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ललित ललित काले घुंघराले। बादल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बादल का सर घुंघराला सा है। आप सब चित्र में भी देखते होंगे। सचमुच में कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये बादल को देख करके उत्साह शीर्षक कविता के माध्यम से बादल के जो शारीरिक कहिए यानी उसकी बनावट का वर्णन जो उत्साह शीर्षक कविता के माध्यम से किया, यह बहुत ही हृदयगम करने लायक है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और उन्होंने निवेदन करते हुए बादल से कहा कि हे बादल गरजो, घेर घेर कर गगन को पूरा घेर लो और गरजो, और तेज धाराओं में ललित, तुम तो ललित हो, काले घुंघराले वाले हो। अरे घुंघराले बाल की कल्पना करते हुए बादल से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से बादल से इस तरह विनती करते हुए कहते हैं कि विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत जिसको बिजली कहते हैं, आप देखते हो कि जब भी कभी बादल वर्षा होने को होती है, आने वाली होती है, तो एक बादल के गर्जन के साथ, चमक के साथ वर्षा लेकर के जो सो बादल आता है। वही कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में, वो मतलब हृदय में, तुम्हारे हृदय में विद्युत है, बिजली है, कभी नवजीवन वाले। वर्ष छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वर्ष छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यानी इस शीर्षक से कवि बादल
के माध्यम से हम सभी पाठकों में एक उत्साह, एक उमंग, एक नया जीवन जो सो नया जीवन डालने का प्रयास किया है। उन्होंने बादल की बाल कल्पना पर उन्होंने लिखा, उनकी बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। और जिस तरह से बालक की कल्पना किया जाए तो उसी प्रकार बादल के घुंघराले बाल से ऐसा प्रतीत होता है कि ये उसकी बाल कल्पना के बालकपन का मैंने शुरुआती प्रारंभिक रूपों का वर्णन करने का प्रयास किया है, जिसमें बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के उदाज के सकल जन। क्योंकि वर्षा के बगैर इस पृथ्वी पर सभी प्राणी व्याकुल रहते हैं। बिना जल के जीवन है ही नहीं, जीवन व्यर्थ है। कवि यहाँ बादल से यही कहना चाहता है कि हे बादल गरजो और धराधर वर्षा की बूंदे लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ के जितने भी उन्मन, जितने भी यहाँ के प्राणी हैं सब व्याकुल हैं। विश्व के निदाद जितने भी जन हैं सभी लोग अब सब आशातीत हैं और व्याकुल हैं, प्यासा हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम्हारी कोई दिशा नहीं, पता नहीं कौन सी दिशा से एकाएक अनजान दिशा से आए हो, आते हो। और तप्त धरा, और इस तप्त यानी तपी हुई पृथ्वी को जल से फिर ठंडा कर दो, शीतल कर दो, और इस पृथ्वी पर नवजीवन डाल दो, से पूरे जीवन यहाँ के पृथ्वी के संपूर्ण जीव जंतुओं में एक प्राण समाहित हो जाए, ये विनती करते हुए या अनुरोध करते हुए निराला जी ने उत्साह शिक्षक कविता के माध्यम से बादल से कर रहे हैं।